किन भ्रमों पर टिका हुआ है? हेलो फ्रेंड्स, सभी चाहते हैं कि ये कलयुग समाप्त हो जाए और सतयुग आ जाए, चारों तरफ सुख शांति छा जाए। पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन से भ्रम हैं जिन पर ये कलयुग टिका हुआ है? आखिर वो कौन सी मान्यताएं हैं जिनके कारण कलयुग का नाश नहीं हो पा रहा है? कलयुग का आधार क्या है? कलयुग का आधार है शरीर। शरीर को सत्य समझना, संसार को सत्य समझना, और इसी शरीर और संसार की आसक्ति ने मनुष्यों को सत्य, न्याय, क्षमा, करुणा जैसे मानवीय गुणों से दूर कर दिया है और असत्य, क्रूरता, अन्याय, पाप जैसी दुष्प्रवृत्तियों को बल प्रदान किया। इसी शरीर और संसार की आसक्ति ने भोगवाद को जन्म दिया और भोगवादियों ने आत्मा के आधारित धर्म को छोड़कर जो सत्य, प्रेम, करुणा पर टिका था, शरीर के आधारित धर्म को समाज में प्रचारित किया, जिसके लिए भोगवादियों ने सनातन की कहानियों में, शास्त्रों में शरीर से संबंधित, शरीर को सत्य मानते हुए मिलावटी कथानकों की भरमार कर दी। जैसे देवी पार्वती स्नान कर रही थीं और शिव जी को गणेश जी ने घर में प्रवेश करने से रोक दिया। क्रोध में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। फिर देवी पार्वती के संतप्त होने पर उन्हें हाथी का सिर प्रदान किया। ये मिलावट का प्रथम चरण है। पार्वती स्नान कर रही हैं, पार्वती शरीरधारी हैं। किसी भी पुरुष को घर में प्रवेश करना मना है, जबकि सत्य तो कुछ और ही है। पार्वती शरीर नहीं है, वो शक्ति हैं, शिव की ऊर्जा हैं। शिव परम ब्रह्म है और गणेश शिव और शक्ति की ही ऊर्जा हैं। ये पहला भोगवादियों का शरीर पर आधारित षड्यंत्र है, जिसे हिंदुओं ने सत्य मान लिया। ऐसी ही कहानी देवी सीता की अग्नि परीक्षा की झूठी कहानी भोगवादियों ने गढ़ी। यहाँ भी शरीर सत्य है। शरीर की पवित्रता को सिद्ध करने के लिए देवी सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया गया, जबकि यह संभव है। कोई कितना भी पवित्र हो, अग्नि का धर्म है जलाना। भगवान राम को कितना हीन बना दिया इन भोगवादियों ने। जो परम ब्रह्म परमात्मा सबके रचयिता हैं, परम पवित्र हैं, जिनके स्पर्श मात्र से जगत पवित्र हो जाता है, उन्हीं का अर्धांग आदि शक्ति देवी सीता को अपवित्र समझकर राम ने परित्याग कर दिया। ऐसी झूठी कहानी रचकर भोगवादियों ने शरीर पर आधारित धर्म को खूब बल प्रदान किया और आत्मा का बल, आत्मा पर आधारित धर्म को अत्यंत क्षीण कर दिया। इतने पर भी ये भोगवादी षड्यंत्रकारी नहीं माने और देवी सीता की भूमि में समाने की झूठी कहानी रचकर शरीर 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 बस यही सत्य है, इसी को पवित्र सिद्ध करने के लिए सीता भूमि में समा गई, ऐसा भ्रम समाज में फैला दिया। और स्त्रियों का शोषण करने के लिए अग्नि परीक्षा, सीता पर त्याग, सीता का भूमि में समाना जैसे फतानसी कहानियाँ रचकर स्त्रियों के लिए हर प्रकार से असंभव कर दिया कि कभी कोई स्त्री स्वयं को पवित्र निष्पाप सिद्ध न कर सके। कारण ना तो अग्नि में बचेगी, ना भूमि उसके लिए फटेगी। फिर वो कैसे स्वयं को सत्य सिद्ध करेगी? अंततः वो त्यागी ही जाएगी। और इसके बाद ब्रह्मास्त्र है भोगवादियों के पास कि देवी राधा तो भक्त हैं कृष्ण की, या हैं ही नहीं। और रुक्मिणी पत्र लिखकर श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैंने आपको तन से मन से अपना पति मान लिया है। यदि आपने मुझे स्वीकार न किया तो मैं शरीर त्याग दूंगी। आपको आना होगा, मेरा हरण करना होगा, शिशुपाल मेरा शरीर छू न पाए। और श्री कृष्ण दौड़े चले गए रुक्मिणी के शरीर की रक्षा के लिए कि पर पुरुष उन्हें छू न पाए। कितनी अनप्रैक्टिकल है ये कहानी। बिना किसी पुरुष की जानकारी के उसे पति मान लेना और फिर उस पर दबाव बनाना कि मेरा हरण कर लो, कोई मुझे छू ना पाए। क्योंकि भोगवादियों का कहना है कि रुक्मिणी सीता हैं, सीता को राम के अतिरिक्त कोई कैसे छू सकता है? चाहे युद्ध ही हो जाए, रक्तपात ही हो जाए, माता पिता का यश धूल में मिल जाए, पर रुक्मिणी को कृष्ण हर ले जाएंगे। और फिर रुक्मिणी के साथ जामवंती, सत्यभामा इत्यादि हजारों स्त्रियां श्री कृष्ण के साथ बहुत ही आनंदमय विलासतापूर्ण जीवन जीती हैं। कितनी जबरदस्त कल्पना है भोगवादियों की। यहाँ भी शरीर, भोग और विलासिता का ही बोलबाला है। और इन भोगवादियों ने रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों को सीता के दो टुकड़े बता दिया और हजारों स्त्रियों को गोलोक की देवियाँ, गोपियाँ, सखियाँ बना दिया। गोलोक से लेकर धरती लोक तक भगवान श्री कृष्ण बस स्त्रियों में ही फंसे हैं।
जबकि सत्य कितना कठोर है। श्री कृष्ण की प्रिया देवी राधा इन रुक्मिणी समेत हजारों आसक्त जीवात्माओं, राम पर आसक्त जीवात्माओं के कारण मिथ्या संसार में उनसे बिछड़ गई हैं और कृष्ण को देवी राधा से विरह सहना पड़ा है। मात्र इनकी इच्छा पूर्ति के लिए इनसे विवाह करना पड़ा है और भोगवादी राधा कृष्ण के परमात्मा के प्रेम को समझ भी नहीं पाते और कहते हैं कि राधा सीता हैं, तो इनसे विवाह क्यों नहीं किया श्री कृष्ण ने। जबकि सत्य यही है कि राधा से विवाह होता श्री कृष्ण का, तो क्या इन रुक्मिणी समेत हजारों स्त्रियों की इच्छा पूर्ण हो पाती भगवान से विवाह की? क्योंकि राधा तो सीता हैं। क्या सीता के रहते कोई अन्य आसक्ति है भगवान के जीवन में? भोगवादी शरीर को सत्य मानते हैं, इसलिए रुक्मिणी को सीता मानते हैं और श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को देवी लक्ष्मी का विस्तार, क्योंकि उनके लिए शरीर सत्य है, शरीर का विवाह सत्य है और विवाह के आधार पर श्री कृष्ण की हजारों लक्ष्मियां हैं और ऐसा गोलोक भी, जहां श्री कृष्ण इनके साथ निवास करते हैं। जबकि सत्य इसके विपरीत है। परमात्मा सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकार ओंकार स्वरूप हैं। सारा सत्य, सारा ज्ञान इन भोगवादियों ने मिलावटी ग्रंथ लिख लिख कर और उनका प्रचार कर करके मिलावट में कहीं बहुत नीचे दबा दिया है और शरीर के आधारित धर्म को बलवान किया है और आत्मा पर आधारित धर्म को छीड़ कर दिया, जिसके कारण आज पापाचार, अनाचार, भौतिकवाद, भोगवाद, दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, बलात्कार सब बलवान हो गए हैं और इसी बल पर कलयुग, मनुष्यों के इसी भ्रम पर कलयुग बलपूर्वक टिका हुआ है। जब तक शरीर को सत्य समझा जाएगा, इसी को सजाने, इसी को बचाने और इसी को लुटाने की कहानियाँ कही और गढ़ी जाएंगी, तब तक कलयुग का नाश नहीं होगा। कलयुग का नाश करने के लिए देवी राधा के प्रेम और सत्य को जानना होगा, देवी सीता के प्रेम और सत्य को जानना होगा, देवी पार्वती के प्रेम और सत्य को जानना होगा। मिलावटी, भोगवादी, फतांसी कहानियों से निकलना होगा, सत्य की ओर बढ़ना होगा। शरीर की जगह आत्मा के धर्म को, प्रेम, क्षमा, करुणा, दया, मनुष्यता, इन्हें अपनाना होगा। मिलावटी झूठी कहानियों को अस्वीकार करना होगा। ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझना होगा, मानना होगा। हरि ओम।